Find the 11th term from the last term towards the first term of the AP 10, 7, 4 dash -62। आपको एक AP दी गई है, आपने 11 टर्म निकालनी है फ्रॉम दी लास्ट, लेकिन अपने क्वेश्चन जो भी सोल्व करना है वो फर्स्ट टर्म से सोल्व करना है, ना कि लास्ट टर्म से इसको स्टार्ट करना है। क्वेश्चन को समझाने से पहले सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये आपके पास एक AP है। मैं सबसे पहले एक AP लिख लेता हूँ जो कि बस गिवन है 10, 7, 4 ऐसे ऐसे चलती चली जाती है, आपके पास आता है लास्ट में -62, यानी कि A1, A2, A3 और आपको AN की वैल्यू दी गई है। क्वेश्चन ये कहता है कि आपने 11 टर्म निकालनी फ्रॉम द लास्ट। अगर मैं यहाँ से लास्ट से गिनता चला जाऊँ तो यहाँ से लास्ट से गिनते हुए मुझे कहीं पर 11 टर्म आएगी, वहाँ पर वो वैल्यू निकाल के बतानी है। लेकिन अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है फर्स्ट टर्म से। सबसे पहले हमें टर्म निकालने को कह रहा है, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म कह रहा है। सबसे पहले हम टर्म का पता लगाते हैं कि ये इस AP के अंदर टर्म कितनी है, फिर हम बता पाएंगे 11th कौन सी है फ्रॉम दी लास्ट। सबसे पहले आपको A1, A2, A3, AN आपको दे रखा है, मुझे निकालना है N। फर्स्ट पार्ट आपका है, आपको निकालना है N, यानी कि आपने सबसे पहले निकालना है टर्म, जब भी हम निकाल पाएंगे 11 टर्म फ्रॉम दी लास्ट। तो हमें N निकालना है। आपके पास A अब होता है A1 जो कि आपको दे रखा है 10, फिर आपने निकालना कॉमन डिफरेंस D आपके पास होता है A2 - A1, 7 - 10 में आपके पास हो जाएगा -3। आपके पास AN का फॉर्मूला होता है A + N - 1 D। AN आपको दे रखा है -62 इक्वल टू A आपके पास है 10 + N - 1 D आपके पास है -3। अब क्वेश्चन कर लेते हैं हम सोल्व। राइट हैंड साइड में 10 मेरे पास प्लस में है, जब लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा तो माइनस का N - 1 इंटू -3। माइनस माइनस प्लस होंगे, साइन आपके पास माइनस का होगा, यानी कि माइनस ये आपके पास आ जाएगा 72। -3 N - 1 से मल्टीप्लाई में है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। सिर्फ यहाँ आपके पास हो जाएगा N - 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 3 4 जा, यानी कि 24 इक्वल टू आपके पास हो जाएगा N - 1। 1 यहाँ पर माइनस में है, राइट हैंड साइड में जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि जो N की वैल्यू आपके पास आई है 25। अब मुझे ये पता लग गया है कि जो N की वैल्यू है वह 25 है, जो हमें गिवन AP थी। अब इसके अंदर जो टर्म है अब ये मेरे पास हो गए हैं 25। एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, नोट आपने ध्यान रखना है। आपके पास पूरे यानी कि A1, A2, A3 ऐसे ऐसे मैं चलता जाऊँ तो आपके पास लास्ट टर्म आ रही है A25। लास्ट आपकी टर्म है 25, उसमें मुझे क्या बताना है कि आपको बताना है कि 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट। 25 में से मैं 11 माइनस कर दूंगा, आपके पास आ जाएगा 14, यानी कि आपने निकालना है A14। ये लेकिन आपका गलत जवाब है। अब हम इसकी डिटेल में जाते हैं, क्वेश्चन की डिटेल में चलते हैं, तो हम पूरी सीरीज लिख के आपको बताते हैं। A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25। तो अगर हम सिस्टम की बात करें तो हमें A14 निकालना है, चलो फ्रॉम दी टूवर्ड्स दी फर्स्ट टर्म से। लेकिन हम
11 टर्म फ्रॉम द लास्ट, अब गिन लेते हैं 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपके पास 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट आपके पास आ रहा है A15, लेकिन जो हमारे पास जब हमने 25 में से 11 जब माइनस किया था आपके पास आ रहा था 14। आपने इस नोट को ध्यान रखना है, कभी भी आपको क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, आपने क्या कर देना है कि 1 प्लस कर देना है, यानी कि हमें यहाँ +1 कर देना है, यानी कि हमें निकालना है A50 निकालना है। तो हमें A50 निकालना है, तो A15 हम निकाल लेते हैं। A15 आपके पास हो जाएगा A + n-1 D। A आपके पास है 10 प्लस n की वैल्यू आपके पास है 15 -1, D आपके पास है -3। सोल्व कर लेते हैं। 10 + 14 × -3, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आंसर आ रहेगा माइनस में, यानी कि 10 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 14 × 3। 10 माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 12, मेरे पास आ जाएगा 42। 10 माइनस 42 आपके पास आ जाएगा -32। A15 = -32, यही है आपका आंसर।